अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इलास्टिसिटी वो पॉइंट होता है। अब एप्लीकेशन ऑफ हुक्ला क्या होता है, क्या बताता है आपको? वाई व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज द यूज, हाउ वी यूज इट इन योर डेली लाइफ? द क्वेश्चन इट आंसर्स हियर कि जी व्हाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, व्हाट वी एक्चुअली डू विद इट। ये है कि हुक्स लॉ के पास बहुत सारी हैं, मैकेनिकल क्लॉक्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई, स्प्रिंग बैलेंस और सस्पेंशन सिस्टम हो गए आपकी कारों के, एक्विस्टिक मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स हो गई और बड़े बड़े चेंजिंग्स की जी रिस्टोरिंग फोर्स में जब आप फोर्स लगाएं क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग वगैरह की सारी यहाँ पर होती है। जैसे बैलेंस फील ऑफ द मैकेनिकल वॉचेस, जो वॉचेस के अंदर होती है, जो सुई वहाँ पे स्विंग हो रही होती है, बीट हो रही होती है, खिंच रही होती है। तो जी ये वॉचेस के अंदर जो टिक 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 हो रही होती है वो वहाँ पे ऑसिलेशन होती है, और वो ऑसिलेशन के अंदर क्या बताता है, फोर्स कितनी होगी। तो ये जो एफ इज इक्वल टू के है ना, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर पे पूरा चैप्टर आपके पास आएगा ऑसिलेशंस का, ठीक है जी। वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। तो ये सिर्फ स्प्रिंग के साथ नहीं है, स्प्रिंग तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। वो सारी चीजें जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स आती है, मतलब मे बी आप कोई भी चीज ले लो, किसी की मोशन ले लो, तो वहां पर ये चीजें आती है काम। स्प्रिंग स्केल हो गया, ठीक है। स्प्रिंग स्केल कैसे काम करता है, दिस इज नॉट अवर कंसर्न यार। आप वेट्स को कनेक्ट करते हैं, आप कुछ डिवाइसेस बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो स्प्रिंग से होता है वो खींचता है, तो आपको बताता है कि जी कितना स्प्रिंग स्केल, कितनी फोर्स है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर होता है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक चीज होती है जो कि आपके करंट को मेजर करती है, वोल्टेज को करती है। ये एक स्प्रिंग के ऊपर बना हुआ होता है जो कि स्प्रिंग खींचता है, जो कि बताता है कि जी कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। जो कि आप समझेंगे आपको मिलेगी ये चीज। तो बैलेंस व्हील है, ये स्प्रिंग के ऊपर काम करता है। स्प्रिंग स्केल है जो आपको बताता है कि जी आपको फोर्स कितनी लगा रहे हैं। स्प्रिंग स्केल कहा जाता है फोर्स कितनी है। हेयर स्प्रिंग इन गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का हेयर स्प्रिंग होता है जो कि जी बताता है कितनी कितनी तेजी से जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही होती है, या मतलब कितना करंट गुजर रहा है, सही है। और हाँ जी ये है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स क्या होती हैं, ये कर्व्स होती हैं बाय स्ट्रेस टेस्टर होती हैं, जो कि आपके पास वन सच मशीन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर होती है, जो कि बताती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। द अप्लाइड स्ट्रेस इंक्रीज एंड द चेंज इज लेंथ इज नोटेड. The values that are then presented on a graph. A typical graph for metal is shown the figure 5.6. Here point A is the limit of the proportionality. ठीक है जी। फिगर 5.6 को अगर आप देखने की कोशिश करें, 5.4 है और जी ये 5.6 है। ये यहाँ पर आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन कर रहा है, ठीक है जी। कितना स्ट्रेस, कितना फर्क आया उसके अंदर। पॉइंट ए ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी होता है इलास्टिक लिमिट, पॉइंट सी आपको यील्ड लेंथ कहा जाता है कि जी, और वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं। अच्छा समझने की कहानी क्या है यहाँ पर, जब आप स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेन देते हैं, तो होता क्या है,
ठीक है, ये इलास्टिक रीजन होता है। यदि इलास्टिसिटी यहाँ पर मिस आउट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आप थोड़ी सी मस्ती ज़्यादा करते हैं कि उस रीजन के अंदर कि जी आपके पास दो और रीजन्स आते हैं, सही है, ठीक है, वो क्या होता है, पॉइंट बी क्या होता है, इज द इलास्टिक लिमिट, द लिमिट अप टू विच मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर आल्सो कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। पॉइंट सी इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन bear बिफोर फ्रैक्चर, and the called ultimate stress point D, ठीक है, is the breaking point where material breaks। ये जो D है ना, यहाँ पे मटेरियल आपका टूट जाएगा। दिस इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस विच इट कैन बियर, इट कैन एक्चुअली बियर। अच्छा, ये चीज बहुत सिंपल लग रही है, अच्छा यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस इज अ वर्थ नोटिंग कि जी ये इतना नहीं है टॉपिक। इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास 20 मिनट लग सकते हैं, इस ग्राफ को पढ़ने के लिए कितने मिनट्स, 20 मिनट्स। ये मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको। अच्छा, क्यों मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं भाई, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है बहुत ज्यादा। मैं इसलिए नहीं बता रहा, हार्डनेस मशीन टेस्टिंग या आप दबाते हैं इसके ऊपर आपको कर्व मिलता है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, नो नीड राइट नाउ। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, गो ऑन यूट्यूब, सर्च इट अप, यू कैन हैव अ गुड सेंस ऑफ इट। लेकिन आपकी क्लास, आपकी अंडरस्टैंडिंग, बाकी जितने बच्चे हैं उस हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। बिकॉज आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कर्व्स आपको पता ही नहीं कर्व का बिहेवियर क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या होगी, स्लोप कम होगी, what does it telling you, because you don't have the understanding just of the graph itself, you are not able to decipher, decode the understanding and the interpretation of a graph. It is very unfair to teach you a bit complex idea concepts at this level, so I want to discourage you to look over this, and we love to move ahead, we love to move forward. अब आगे देखें, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्पीकिंग स्प्रिंग चेयर, ये सवाल है हमारे पास, ठीक है, ये हमें देखना है, ये हमें सॉल्व करना है, ये हमारा हमारा मोटिव है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, क्या करता है, एक सीट के ऊपर बैठता है जिसकी वजह से उसका वेट होता है 50 किलोग्राम और कंप्रेस करता है स्प्रिंग को। जी आपको एक्स पता है, एक्स क्या पता है, के जी 10 सेंटीमीटर की हुई, अच्छा जी, ठीक है। फोर्स कितनी लग रही है, अगर कमिल डेविड 50 किलोग्राम है तो वो कितना जमीन के ऊपर फोर्स, उसका वेट कितना होगा जो कि नीचे की तरफ होगा, वेट करते हैं mg के बराबर, सही है जी। और वेट बनेगा में से 50 मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 9.8 के साथ, जो कि लगभग लगभग जाके आपके पास बनता है 9,800 4,900, यानी 490 बनता है जाकर न्यूटन, ठीक है। इतनी फोर्स लगी है यहाँ पर, तो जी जो फोर्स लगी है ना, फोर्स आ रही है यहाँ पर 490 न्यूटन का बोझ आपने लगाया है, ठीक है जी, और वो है 490 न्यूटन का। इतनी ही अगर ये इसके ऊपर लगा है तो इसका रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है, तभी वो बैलेंस आउट हुआ है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इतनी होगी। तो जी आपको के मालूम करना है इसका, तो जी आप के कैसे मालूम करोगे, क्या होगा, आपको पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, एफ का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है नहीं, इसके पॉजिटिव साइन होता है। तो जी ये आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा के किसके बराबर है, के बराबर होगा एफ अपॉन एक्स, के जी किस किस्म का स्प्रिंग है, कर लो 490 डिवाइड बाई 10, आंसर आएगा 49। अच्छा जी यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर स्ट्रेच करने पर
एक न्यूटन पर सेंटीमीटर आएगा इस केस में। अच्छा ठीक है, एक मसला यहाँ पर एक आ गया कि इस केस में मैंने गलती कर दी है, पता है गलती ये कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया मीटर में। इसको मीटर में तो कन्वर्ट करना होगा, मीटर के बगैर नहीं होगा काम। ये न्यूटन पर सेंटीमीटर आ गया ना, इसको मैं न्यूटन पर मीटर करना है। सही ये भी जवाब है, देखो किताब क्या कहती है आपको, न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर सेंटीमीटर है, न्यूटन पर मीटर है। अच्छा इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अच्छा जी 100 सेंटीमीटर बनाते हैं 1 मीटर को, सही है जी। 10 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.1 मीटर के। तो जी ये बराबर किसके? 0.1 के, सही है। और इसकी जगह पे आप 10 की जगह आप लिख सकते हैं 0.1। जब आप ये करोगे, सही है, तो जी क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई, और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4990 डिवाइड बाय 1 होगा। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, यहाँ से भी मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो जी आंसर क्या है? 4900 न्यूटन पर मीटर। कि जी जब आप 1 मीटर दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो जी आपको 1 मीटर दबाने के लिए इतना फोर्स लगानी पड़ती है 1 मीटर को कंप्रेस या स्ट्रेच करने के लिए। तो जी आप इसके ऊपर बड़ा लोड दे देंगे ना, तो ये स्प्रिंग खराब नहीं होगा, दबेगा नहीं, अच्छे तरीके से काम करेगा। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जी यही चीज समझने की है, जानने की है कि आंसर ये क्या आ रहा है, क्या कह रहा है। सो जी यू हैव टू अंडरस्टैंड आप स्मॉल पीस कि जी ये कितनी फोर्स लगा रहा है, दिस वेट। जब भी सवाल सॉल्व करो, मेक का इमेज आउट ऑफ इट, व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन। मैंने तस्वीर बना दी चेयर की, चेयर के ऊपर बंदे को बिठा दिया, नीचे स्प्रिंग यहाँ पे लगा दिया, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, दब रहा है। देखो, विजुअलाइज द थिंग, विजुअलाइज द आइडिया, ठीक है जी, तभी आपको काम होगा। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू मेक समथिंग। यही चीज देखो यहाँ पर, mass of कमिल और वगैरह, फोर्स स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। यही लॉजिक मैंने बनाया, इस तरीके की इमेज बना दी इन्होंने सारी चीजें। तो जी ये आंसर आया 4900 न्यूटन पर मीटर। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।